एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। कोई भी ऑपरेशन हो, उस पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई कमेटी जितनी भी बड़ी हो, इस ऐवान से बड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत ने किसी भी मसले पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा किसी तौर भी किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ऑपरेशन बहुत हो चुके हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ, नताइज क्या निकले। हर सूरत हम चाहते हैं लेकिन जुल्म के खिलाफ हैं। कोई फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले स्पीकर का रवैया ऑपोजिशन के साथ ठीक नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ। आज ये एहतजाज कर रही हैं। ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी हैं। ये अपनी असलियत दिखा रही हैं। ऑपोजिशन की असम्बली में शोर शराबे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा ये मुल्क को मानते हैं न आइन को, ये सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। JUI ने भी ऑपोजिशन के साथ मिलकर नारे लगाए। अज़्म इस्तेहकाम की बात है। आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। कल एपेक्स कमेटी हुई है, वही एपेक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। इस कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज़ नहीं किया क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन के मामले पर आपको एतमाद में नहीं लिया। इजलास में आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आपको एतमाद में कैसे लें, आप वज़ीर दिफा की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। PTI और JUI का कौमी असम्बली में मिलकर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का मामला पार्लियामेंट में उठाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बजट को अवाम दुश्मन और IMF का करार देकर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का दौर खत्म। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नदीम अफजल चंद कहते हैं नून लीग के साथ खुश उसलूबी से बातचीत हुई। तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद पर बात हो रही है। पंजाब के मामलात में स्पेस का मसला था। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना न बने। तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मदियन में तशद्दुद और जलाओ घिराव पर 2 भाइयों समेत 22 मुल्जिमान गिरफ्तार। JIT सरबराह का कहना है FIR में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद जमा किए हैं। मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का कहना था आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल पर सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास कल सक्खर में होगा। DG रेंजर्स सिंध, IG सिंध, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला इजलास में शरीक होंगे। अमन और अमान से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, सक्खर, क्वेटा, पेशावर के शहरी बिलबिला उठे। ताजिर कहते हैं घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। कराची में फनी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद, लासीपाड़ा में बिजली कई घंटे मुअत्तल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी बिजली बंद रही। लियारी, केमाड़ी, कयूमाबाद, शादमान, नॉर्थ कराची में कई घंटे से बिजली गायब। बफर जोन में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया।
जमात इस्लामी का महंगी बिजली बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। तांदियावाला, शोरकोट, लोधरा और नोशकी में एहतजाजी मुजाहरे। जमात इस्लामी का 26 जून को कराची शारा फैसल पर धरने का ऐलान। समंदरी हवाएं बंद, कराची में शदीद गर्मी। शुमाल मगरिब से बलूचिस्तान की गर्म हवाएं चल रही हैं। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लेकिन महसूस 44 सेंटीग्रेड किया जा रहा है। पंजाब में आइंदा माह बारिश की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इस साल मॉनसून बारिशें 35% ज्यादा होने के इम्कानात हैं। जिला कोरम बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तुफैर शहीद, सिपाही अनोश मोहम्मद आजम खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहदा के लवाहिकीन, फौजी अफसरान, जवानों और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है, बहादुर शहदा की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली और गूगल फॉर एजुकेशन के वफूद की मुलाकातें। पंजाब में ऑस्ट्रेलवी इदारे अलाइड के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग और सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां हैं। DC गवादर ने गफलत बरतने पर लेवीज थाने में तैनात 10 एहलकारों को फारिग कर दिया। एहलकारों को थाने पर मुसल्लह अफराद के हमलावर होने और सरकारी असलहा छीनने पर मज़ाहमत न करने पर बर्खास्त किया गया। फैसलाबाद के घर में आग लगने से झुलसने वाली एक और खातून जाँ बहक, तादाद 9 हो गई। तहकीकात के मुताबिक बावर्ची खाने से गैस लीकेज के बाइस गैस कमरे में भर गई थी। लैपटॉप केबल की स्पार्किंग से गैस ने आग पकड़ ली। सहूनी फौज की गजा में शाती महाजरीन कैंप पर बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 100 से जायद हो गई। शुमाली गजा में अल जवाहरा टावर पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने मगरबे किनारे में जख्मी फलस्तीनी को फौजी जीप के आगे बांधकर इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। तेल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ी एहतजाजी रैली। घरेलू मुलाजमीन के इस्तेहसाल के इल्जाम में भारतीय नजात बरतानिया के अमीर तरीन खानदान को सजा सुना दी गई। स्विट्जरलैंड की अदालत ने हिंदुजा खानदान के 4 अफराद को सजा सुनाई। हिंदुजा खानदान ने घरेलू मुलाजमीन से 18 घंटे की मुशक्कत कराई और उजरत भी कम दी। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बयान में कहा, सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। शवाहिद के बिना बात करना कानूनी जुर्म है। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कोच अजहर महमूद पर फैमिली साथ ले जाने, PCB के खर्चे पर ठहराने, घूमने समेत दीगर इल्जामात लगाए गए थे। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 मरहले के मैच में शिकस्त दे दी। 149 रन के ताक़ुब में कैंगरूज 127 रन बनाकर आउट। ग्लेन मैक्सवेल 59 रन बनाकर नुमाया रहे। गुलबदीन नायब ने 4, नवीन उल हक ने 3 विकेटें हासिल की। मुसलसल 2 मैचेस में दूसरी हैट्रिक। पैट कमिंस मेगा इवेंट के 2 मैचेस में 2 हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बन गए। ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने बांग्लादेश के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की। वसीम अकरम ने 1999 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 2 हैट्रिक बनाई थी। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकार ज़ैन अफजल आज बनेंगे हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज्जिया। खेलेंगे मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।
बहुत अच्छी फिल्म थी, ऐसी मूवीज पाकिस्तान में और होनी चाहिए। फैमिली ओरिएंटेड मूवी है, प्लीज सब जरूर आए देखें। बहुत अच्छी मूवी थी, काफी अर्से बाद पाकिस्तान में पहली दफा देखा है कि इस जॉनर की मूवी बनी है। पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अयार सिनेमा घरों में बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद। इस्लामाबाद में फिल्म की मीट द कास्ट। फिल्म के स्टार्स ने उम्र अयार को अच्छा तजुर्बा करार दिया। कहा कॉमेडी, एक्शन और थोड़ा सा हॉरर फिल्म को दिलचस्प बनाता है। बच्चों को जिनों के किरदार बहुत भाए। ARY डिजिटल और ARY न्यूज के इश्तराक से बनने वाली फिल्म उम्र अयार की लाहौर में भी कामयाब नुमाइश जारी। कराची के सिनेमा घरों में भी खिड़की तोड़ रश। 26 जान की साहबजादी यशमेरा जान की शादी की कराची में तकरीब। बहरोज सब्जवारी, हुमायूं सईद, रुबीना अशरफ, उशना शाह समेत मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात ने शिरकत की।